आप लोग सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? कोशिश किया करो कि सच ही बोला जाए। झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है मैया। क्या बोलेंगे? सत्य। पर सत्य का ना कलयुग में हाल बड़ा बुरा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। शौचम, पवित्रता कम है कलयुग में। क्या कम है मेरी माँ? पवित्रता। अच्छा ये बताओ, आप लोग नहा के भोजन बनाते हो कि भोजन बना के नहाते हो? मैया पहले बना लेती हो फिर नहाती हो? नहीं मैया, ओ गुलाबी मैया, पहले क्या करती हो? पहले नहा लेती हो। अच्छा ये बताओ, कितनी बार नहाना चाहिए दिन में? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कितनी बार नहाना चाहिए बताओ? सत्यम नास्ति तपः शौचम। यहां शौचम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह इसलिए हुआ है कि आपकी शुद्धि बनी रहे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि दोनों जरूरी है। इसलिए क्या करना चाहिए? आप जब लघुशंका जाओ तो लघुशंका जाने के बाद क्या करना चाहिए? 4 कुल्ला करना चाहिए और हाथ पांव धुलना चाहिए, तब शुद्धि होती है। और शौच करने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आपने शौच किया और स्नान नहीं किया और आप पूरे घर में घूम रहे हैं तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएगा वो घर। फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, ये बताओ कि मक्खी गंदी जगह पे आके बैठती है कि पवित्र जगह पे आके बैठती है? शुद्ध जगह में क्या शुद्ध जगह में? मक्खी कहां बैठती? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, खड़े ना रहो मेरी माँ, बैठो। अच्छा ये बताओ, मक्खी पवित्रता में रहती है कि अपवित्रता में रहती है? जहां साफ सफाई है वहां मक्खियां होती हैं कि जहां गंदगी है वहां मक्खी होती है? जोर से, जोर से। जहां, हाँ, जैसे जहां गंदगी होगी ना, मक्खी को फोन लगा के बुलाना नहीं पड़ता कि मक्खी बहन यहां गंदगी आ जाओ। मक्खी को बुलाना नहीं पड़ता। गंदगी जहां होती है उस दुर्गंध को सूंघ कर मक्खी अपनी आप उस गंध की तरफ खिंची चली आती है। उसी तरह जहां अशुद्धि होती है, जैसे आपने लघुशंका की और हाथ पांव नहीं धोए, शौच की आपने हाथ पांव नहीं धोला, नहाए नहीं, तो आपकी ओर ब्रह्मांड की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपकी तरफ खिंची चली आएगी। गंदगी। इस ब्रह्मांड में 2 चीजें होती हैं मैया, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। अच्छा ये बताओ, आपके मोबाइल पर नेटवर्क है ना, टावर पकड़ता है ना, नेटवर्क पकड़ता है। यदि नेटवर्क ना पकड़े तो क्या मोबाइल काम करेगा? अच्छा ये बताओ, बड़े बड़े टावर खड़े होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे हैं ना, वो टावर क्या करते हैं? ऊपर सैटेलाइट होती है, बहुत ऊपर आकाश में। उस आकाश के ऊपर जो सैटेलाइट है उसकी किरणों को ये टावर कैच करता है, फिर ये टावर आपके मोबाइल पर नेटवर्क पहुंचाता है। यही तो करता है ना, क्यों मैया? आकाश में सबसे ऊपर की सतह पर क्या स्थित है? सैटेलाइट। फिर वो नेटवर्क टावर को देती है, टावर आपके मोबाइल को नेटवर्क देता है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में सब प्रकार का नेटवर्क है। अच्छाई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं और बुराई के नेटवर्क भी मिल रहे हैं। यदि आपके मस्तिष्क में, आपके जीवन में गंदगी है, आपने विचारों को गंदा किया, आप गंदगी से रहते हैं, तो आपकी तरफ ना गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी एनर्जी आपकी ओर आ जाएगी। बैड एनर्जी कहते हैं उसे। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी होती है।
मतलब अच्छाई और बुराई। इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और इस ब्रह्मांड में बुराई भी है। अब आप खींचना किसे चाहते हैं अपनी तरफ? यदि आप साफ सुथरे रहते हैं, शुद्धि का, महाभारत में छोटी सी कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी, है तो बहुत बड़ी पर आपको समझाने के लिए छोटा ही बहुत है। सुनो, महाभारत में कथा आती है राजा नल की। एक राजा थे मैया, क्या नाम था उनका? जोर से, राजा नल। क्या नाम है? जोर से भैया सुनो ध्यान से। एक राजा है नल। नल नाम के राजा बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा, बड़े अच्छे। जानते हो क्या हुआ? कलयुग उनके पीछे पड़ गया। जो उनकी पत्नी थी ना, बड़ी सुंदर थी, दमयंती। बोला कि कलयुग का मन था उस पत्नी पर, मतलब राजा नल की पत्नी इतनी सुंदर थी कि कलयुग का उस पर मन आ गया। अब कलयुग का मन तो आ गया, पर कलयुग करे क्या? दूसरे की